नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आइए हम लोग जीएस के 31 तारीख वाले शाम के शिफ्ट का पेपर जीएस का जो है उसे तुरंत सॉल्व करते हैं। फटाफट आइए क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारे पास सीरीज आई है इसमें 8 नंबर से क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन जो 8 नंबर में दिया हुआ है वो दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। तो आप जानते हैं कि यह आर्टिकल 352 होगा। क्या होगा? आर्टिकल 352। इस पर ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 352 ये हो गया आपका अनुच्छेद 352। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि 356 जो होता है वो क्या होता है, वह राज्यों में होता है राष्ट्रीय शासन, और 360 क्या होता है, वह वित्तीय आपात होता है, और 370 जो है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। आगे दिया है वार एंड पीस। क्या दिया भाई? वार एंड पीस पुस्तक की लेखक कौन है? तो भाई ये बहुत फेमस पुस्तक है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो ये हैं लियो टॉलस्टॉय। कौन है भाई? लियो टॉलस्टॉय। वार एंड पीस, लियो टॉलस्टॉय। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग आगे आते हैं। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का प्रकार नहीं है। तो यस जीएसटी है ही है, क्यू जीएसटी नहीं है, सी जीएसटी मतलब सेंट्रल हो गया, और ठीक है आई का हो गया इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो इसका मतलब ये क्यू वाला नहीं है, ये बी वाला ऑप्शन आपका नहीं है। नेक्स्ट में हम लोग आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर टैरिफ बाधा अवरोध का उदाहरण है। तो ये भैया है निर्यात सब्सिडी। क्या है? निर्यात सब्सिडी। बी पर आप ट्रिक कर लेंगे। नेक्स्ट में हम लोग आगे आते हैं। आगे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है। तो राज्य उत्पाद शुल्क। क्या दिया है? राज्य उत्पाद शुल्क, अर्थात बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग आगे आते हैं। आगे दिया है जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम पीएसए के तहत किस तरह से आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की हिरासत में लेकर, अर्थात ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग आगे आते हैं। आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीकों का उपयोग करते हैं उन्हें कहा जाता है साइबर आतंकवाद। क्या कहता है भाई? साइबर आतंकवाद। तो इसका मतलब आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आगे आते हैं हम लोग। बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है। तो कोयला का। किसका कहता है भाई? कोयला का। कोयला इधर ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे, कोयला पे टिक लगा देंगे आप। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। यह एक टूल किट है जो वित्तीय सेवाओं को लक्षित करता है और हैकर्स को अपना स्वयं का ट्रोजन मालवेयर बनाने में सक्षम रखता है। तो वो आपका है ज्यूस। क्या है भैया? ज्यूस। तो इसका मतलब आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आगे आते हैं। आगे दिया है नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? राष्ट्रीय विकास रणनीति तैयार करना। क्या है? राष्ट्रीय विकास की रणनीति तैयार करना, अर्थात ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग आगे आते हैं। आगे दिया है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्या है भाई? आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास। ये आपका बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कौन सा? बी वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आगे आते हैं। आगे दिया है कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है। तो सब लोग जानते हैं मोहिनी अट्टम किसका है भाई? केरल का है। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किसका है? केरल का है। और मैंने बताया था कि जो शास्त्रीय नृत्य हैं या किस बुक में दिए गए हैं या किस मतलब कि कहाँ से इसकी जगह मिलती है। तो नाट्य शास्त्र के द्वारा। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट में आगे आते हैं हम लोग। आगे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा मेलानोर्निया त्वचा कैंसर का कारण है। तो ओजोन औच है, अर्थात बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आगे आते हैं। 1987 में हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को हल करना और तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करना, अर्थात डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग आगे आते हैं। आगे दिया है जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना अंकित मूल्य खो देती है। क्या करती है भाई? अंकित मूल्य खो देती है। ये है उसका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य खो देती है, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको आते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था। तो यह 12वीं में शुरू किया गया था, लेकिन 12वीं का ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब 10वीं पंचवर्षीय योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में। ठीक ना, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में। तो इसका मतलब सुचारू रूप से शुरू हुआ था 12वीं में, लेकिन 11वीं में शुरू हो गया था, लेकिन 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आपको आइए भाई, अगला क्वेश्चन दिया है
किस भारतीय ने 2023 का रेमन मैग्सेस पुरस्कार जीता था? तो रवि कन्नन है। कौन है भाई? रवि कन्नन। ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे दिया है ब्यास का प्राचीन नाम क्या है? ये कई बार मैं इतिहास में बताया हूँ। क्या नाम भाई? बिपाशा। क्या नाम है? बिपाशा। इसमें बिपास लिखा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। आगे क्या दिया भाई? निम्नलिखित में से कौन से थोक मुद्रास्फीति के उप समूह हैं? तो केवल, ठीक है ना, आवास और मुद्रास्फीति दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवास और मुद्रास्फीति दोनों हो जाएगा। ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ गए थे, स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है? यह लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना को नियंत्रित करता है, यह कर प्रोत्साहन प्रदान करता है, नवाचार, ठीक है, यह नवाचार और उद्यमिता दोनों को प्रोत्साहित करता है। इसका मतलब आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। इसमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? तो भैया दंतवल्क अर्थात दांतों का इनेमल। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा? बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत की जाती है? तो भैया यहाँ ध्यान रखिएगा, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के द्वारा। क्या होगा? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के द्वारा। इस पर ध्यान दीजिए, यही सही ऑप्शन होगा, ठीक है। लेकिन आपको बहकाने के लिए राज्य मानवाधिकार संरक्षण भी दिया हुआ है, उस पर ध्यान रखिएगा। आगे दिया है, बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? तो ये भैया है डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ। डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ, ये आपका है बी वाला। नेक्स्ट में हम आते हैं, किस प्रकार के टेस्ट में संदेश या एसएमएस के माध्यम से फिशिंग, तो स्मिशिंग, क्या हो जाएगा भाई? स्मिशिंग। ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प का क्या नाम है? पलाश। पलाश कहाँ दिया भाई? इधर दिया है, ये हो गया पलाश। आगे आते हैं, मालाबार नौसेना अभ्यास का क्या महत्व है? ये मलाबार दिया है, मलाबार दिया है, तो मालाबार नौसेना का अभ्यास का क्या महत्व है? तो यह भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसैनिक शक्ति को बढ़ावा देता है, अर्थात डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं आगे दिया है, निम्नलिखित में से महासागरीय धाराओं में से कौन सी अन्य धाराओं से भिन्न है? लैब्राडोर, कुरुशियो, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, लैब्राडोर को छोड़ करके बाकी सब गर्म धाराएं हैं, इसलिए ये ठंडी धारा है, तो ये सबसे अलग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी, लैब्राडोर। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? तो पॉलिस्टर। क्या भाई? पॉलिस्टर। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे दिया है, किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो जापान को। किसको भैया? जापान को। ये आपका ए सही हो जाएगा। आगे दिया है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है भैया? सी.वी. रमन। कौन है भैया? सी.वी. रमन। यस, सी.वी. रमन, बी वाला। आगे दिया है, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ब्रुसेल्स यहाँ दिया है आपका, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे दिया है, भारत के किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो चाचा नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, फसलों के चक्रीकरण का क्या अर्थ है? तो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से फसलों को उगाना, अर्थात सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, आगे दिया है, हाल ही में मार्च 2024 तक किस सर्वसम्मति से इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU के सह अध्यक्ष को चुना गया? तो नीरज मित्तल है। कौन भैया? नीरज मित्तल है। ये आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आते हैं, 1764 के बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था? तो किसको हराया था भाई? मीर कासिम को। किसको? मीर कासिम को। हो जाएगा मीर कासिम। आगे आते हैं, कौन से स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन द ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक है? भैया भगत सिंह है। कौन है? भगत सिंह है। नेक्स्ट में आते हैं, कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चित समयावधि में समान विषयों का अध्ययन करता है? तो ये है अनुदैर्ध्य। क्या है भाई? अनुदैर्ध्य, अर्थात ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले दिया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है। ये हो गया आपका। अब यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है, आगे शुरू हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन, ठीक ना। तो चलिए हम लोग GS का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए।
अब इस क्वेश्चन को एक बार आप रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो लड़के ठीक है इसका परीक्षा दे लिए हैं, अगर रिजल्ट थोड़ा लेट आता है तो आगे जीडी का भी एग्ज़ाम होने वाला है और उसकी भी तैयारी लोग करेंगे, तो इसलिए ये सब क्वेश्चन उसमें उसके लिए प्लस पॉइंट रहेंगे। तो इसलिए सारे क्वेश्चनों को एक बार दोहरा लीजिए। जय हिंद, जय भारत।